बच्चों जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग से रिलेटेड कि बैलेंसिंग के क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, उसकी फंडामेंटल चीज़ें पे हमने बात कर ली है। आज का ये जो वीडियो है ये बैलेंसिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो आपका लेवल एक स्टेप आगे कर देगा। तो आज की वीडियो को पूरा एंजॉय करना और लास्ट तक देखना, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें, अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट आज आपको मिलने वाले हैं। चलो बच्चों आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब ये बड़े सारे सवाल आपके सामने आए होंगे और इन सवालों को हमको वन लाइन में सॉल्व करना है। इसके बाद मैं एक अच्छी चीज़ और सिखाऊंगा जिससे आपका लेवल और एक स्टेप आगे इम्प्रूव होगा। चलिए मैं एक लाइन के अंदर ये सवाल सॉल्व करूँगा। तो मैंने बोला था बैलेंस इक्वेशन के दौरान लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके नंबर इक्वल होने चाहिए। और कैसे सॉल्व करना है तो हमेशा आप नोटिस करो कि जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है आप उससे पहले पिक करके सोचना शुरू करो। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये पूरा नाइट्रेट आयन अकेला एक एटम है। यहाँ नाइट्रेट ये H अलग है और ये पूरा NO3 माइनस एक एटम कंसिडर कर दो। तो यहाँ 1 NO3 है, यहाँ पर कितने NO3 हैं 2। देखो ये पूरा एक एटम की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ अगर 2 NO3 है राइट साइड तो मैं इमीडिएटली यहाँ भी 2 करने चाहूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन हो गए कितने 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है 4 बट राइट साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो आपको यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। अब बाकी एलिमेंट बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। नाइट्रेट कितने हो गए 2, यहाँ भी नाइट्रेट कितने हैं 2, हाइड्रोजन यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 4 हाइड्रोजन इन लेफ्ट साइड, ऑल्सो 4 हाइड्रोजन इन राइट साइड। कैल्शियम 1 एटम, राइट साइड अगेन 1 एटम, कैल्शियम ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन पे देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि ये जो 2 नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया उससे मेरा पूरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। कितना सिंपल है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बच्चों। अभी और इंटरेस्ट से देखिए। अब चलिए बच्चों यहाँ पर NaOH है, H2SO4 से इंटरेक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट वाटर रिलीज किया। अगेन सल्फेट यहाँ कितना है 1, यहाँ भी सल्फेट कितना है 1, बैलेंस है। बट बच्चों यहाँ देखो सोडियम है 1, यहाँ सोडियम की एटम है 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आप 2 एटम सोडियम कीजिए। जैसे ही आपने 2 एटम सोडियम किया मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड इन राइट साइड वी ओनली गेट 2 हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 2 हियर। अब एक एलिमेंट जो लास्ट में बचता है, अगर वो परफेक्टली दोनों साइड बैलेंस हुआ है तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि आपका बैलेंस्ड इक्वेशन सही है। हमारा बचा हुआ एलिमेंट कौन हुआ बच्चों, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन यहाँ है 2 ऑक्सीजन, राइट साइड भी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि हमने सल्फेट के ऑक्सीजन को अलग नहीं माना था, वो एक मान लिया था, तो उसको हटा दो। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ने बता दिया कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बहुत आसान है इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों। चलिए इसमें आ जाइए। Na1 बैलेंस, Cl1 अगेन बैलेंस, सिल्वर 1 बैलेंस, नाइट्रेट 1। इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, ये तो परफेक्टली बैलेंस पहले से ही था। ठीक है, अब बच्चे इसके बारे में जान लो। ये AgCl का क्या है, प्रेसिपिटेट है। मैंने डाउनवर्ड किया मतलब प्रेसिपिटेट हो गया। ओके, इसमें आइए बच्चों। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप उस एलिमेंट को पहले पिक करो जिसके नंबर हायर है। तो इसमें सबसे बेरियम के 1 है बट क्लोरीन के 2 हैं, तो हायर नंबर है क्लोरीन का। तो प्यारे बच्चों क्लोरीन हियर लेफ्ट साइड 2 बट राइट साइड 1, तो इमीडिएटली आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया। जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, हियर हाइड्रोजन इज 2, ऑल्सो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन इज 2 मीन्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सल्फेट इज 1, हियर ऑल्सो सल्फेट इज 1, बेरियम इज 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सारी की सारी चीज़ें, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, बोथ साइड इक्वल हो रहे हैं। और जब एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं दैट मीन्स कि मेरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। कितना आसान जा रहा है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए,
अगेन मैं बोल रहा हूं उस एटम को पिक करो जिसके नंबर हायर हो। तो सल्फर में 2 है, ऑक्सीजन में भी 2 है, चलो मैंने सल्फर को पिक कर लिया। लेफ्ट साइड कितने सल्फर के एटम है? 2, राइट साइड 1, तो इमीडिएटली आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही बच्चों आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, आप देख पाएंगे कि यहाँ के ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 × 2 4 एंड अगेन 2। तो राइट साइड कितने टोटल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? दैट इज 6, 2 एंड 4, 6 ऑक्सीजन एटम्स, बट लेफ्ट साइड ओनली 2, तो मुझे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराना है। अब बैलेंस करके देखता हूँ। 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, 2 एंड 4 6 ऑक्सीजन। बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल है। कितना इंटरेस्टिंग भी है और कितना सिंपल भी है। और ये बच्चों, ये जितने सवाल हैं, ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। चलो अब इसमें आ जाओ। फिर से मैंने बोला उस एलिमेंट को पिक करो जिसके नंबर हायर है। मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो मैं पिक किसे करूंगा? हायर नंबर वाले एटम को, मीन्स ऑक्सीजन को। लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन, बट राइट साइड ओनली 1 ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी शुड मल्टीप्लाई 2 हियर। व्हेन वी मल्टीप्लाइड 2, वी गॉट 2 मैग्नीशियम एटम इन राइट साइड, बट लेफ्ट साइड कितने मैग्नीशियम है? ओनली 1, दैट्स व्हाई वी आल्सो मल्टीप्लाई 2 हियर। कार्बन हियर 1, हियर अगेन 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भरोसा ना हो तो एक बार मैच करके देख लीजिए। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, परफेक्टली बैलेंस्ड। इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। फिर से आप हायर नंबर वाले एलिमेंट को पिक कीजिए। C2 है, H2 है, मैंने C2 को पिक किया। 2 कार्बन, राइट साइड भी 2 कार्बन, कार्बन इज बैलेंस्ड। ओके, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन आता हूं, बिकॉज सेकेंड हायर नंबर तो इसी के पास है। हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में 2, बट प्यारे बच्चों राइट साइड में देखिए तो इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होने के कारण यहां भी 2 हाइड्रोजन है एंड ऑल्सो 2 हाइड्रोजन हियर। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन राइट साइड 2 and 2 4, but left side we only get 2 hydrogen, that's why we multiply 2 here. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 एटम हाइड्रोजन, 2 2 4 एटम हाइड्रोजन, लेफ्ट राइट बैलेंस। बट when we multiply twice here, oxygen atom is 2, here also oxygen is 2, calcium is 1, calcium is 1, all elements are balanced. तो this is your balanced chemical equation. चुटकियों में बच्चों आप बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मैं इसके लेवल को जब इंक्रीज करूंगा तो उस समय आप ऐसी चीज़ें भी बनाएंगे जो आपके बाकी की स्कूल के फ्रेंड्स ना बनाएं। तो उस समय आप जब बनाएंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो बच्चों देखो, इसमें हायर एलिमेंट अगेन क्लोरीन, 2 एलिमेंट लेफ्ट साइड बट राइट साइड ओनली 1 एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई ट्वाइस हियर। व्हेन वी मल्टीप्लाई ट्वाइस हियर, we got 2 sodium atom in the product side, right side, but in reactant side only 1 sodium atom present, that's why we multiply twice again here. अब बैलेंस करना सोचिए। 1 जिंक एटम 1 जिंक एटम, 2 क्लोरीन एटम 2 क्लोरीन एटम, 2 सोडियम एटम 2 सोडियम एटम। इसको ध्यान से देखिए, ट्वाइस मल्टीप्लाई है तो इस नाइट्रेट से भी तो मल्टीप्लाई है, तो ट्वाइस ऑफ नाइट्रेट एटम ट्वाइस ऑफ नाइट्रेट एटम, ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर परफेक्टली बैलेंस्ड। यहां देखो बच्चों, अगेन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 2 का मल्टीप्लाई कराया। जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई कराया, पोटेशियम हो गया 2, यहां भी 2, पोटेशियम ऑल्सो बैलेंस्ड। आयरन 1 बैलेंस्ड। सल्फेट 1 टोटल इंटायर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट, फिर से आप हायर एलिमेंट पिक कीजिए। अगेन कौन? क्लोरीन। यहां कितने एटम है क्लोरीन के? 2, हियर 1, दैट्स मीन्स वी मल्टीप्लाइज ट्वाइस हियर। व्हेन आई मल्टीप्लाइज ट्वाइस, यहां हाइड्रोजन पे काउंट कीजिए बच्चों, क्योंकि अब नेक्स्ट हायर एटम तो हाइड्रोजन ही है। 2 हाइड्रोजन हियर एंड अगेन 2 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन राइट साइड 4, बट इन लेफ्ट साइड ओनली 2, दैट्स व्हाई वी आल्सो मल्टीप्लाई ट्वाइस हियर। अब इंडिविजुअली बैलेंस करना शुरू कीजिए। मैग्नीशियम के 1 एटम मैग्नीशियम बैलेंस, क्लोरीन ट्वाइस बैलेंस, हाइड्रोजन 4 एटम, अगेन 2 and 2 4 हाइड्रोजन, बोथ साइड बैलेंस। ऑक्सीजन 2 into 1 2 ऑक्सीजन हियर
and also here 2 oxygen. All individual elements are balanced. That's why our chemical equation is also balanced. तो बच्चों आप देख रहे हैं एक एक लाइन में केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। अब चलो मैं कुछ एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए अब मैं कुछ स्टैंडर्ड बैलेंस इक्वेशन करने जा रहा हूँ। ओके, इसमें खास बात यह है कि इसमें केवल आपको रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया नहीं है। मतलब इस बार हमें 2 काम करने हैं। पहला तो हमें प्रोडक्ट खुद से फॉर्म करना है और उसको बैलेंस भी करना है। बेसिकली आपकी बुक में क्या रहता है, केवल बैलेंसिंग। बट अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म करके बैलेंस करना सीख गया तो फिर किसी भी टाइप के बैलेंसिंग के क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट ना दिया हो उसको आप कैसे सोच के बनाओगे। तो देखिए बच्चों, इसको बना लिए तो फिर बैलेंसिंग के क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे बच्चों। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल। कोई भी जो कंपाउंड ब्रेक करता है वो प्लस और माइनस में ब्रेक करता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, और क्लोरीन पे क्या आएगा, माइनस। बिकॉज एल्यूमिनियम एक मेटल है, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है। अब आपको पता है बच्चों कि प्लस प्लस आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। कभी भी कंपाउंड तब बनता है जब 2 डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होके बॉन्ड बनाए और फिर फाइनली कंपाउंड जनरेट होता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम का इंटरेक्शन किससे होना है बच्चों, क्लोरीन से। और आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम में क्या उसकी वैलेंसी आती है, +3। क्यों आती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है तो 283, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर या +3 इसका वैलेंसी आता है। इसका इंटरेक्शन हो रहा है क्लोरीन से, तो क्लोरीन पे बच्चों क्या चार्ज है, -1। आप ऐसा क्रॉस कराइए। जैसे ही आपने क्रॉस कराया प्यारे बच्चों, आप पाएंगे कि आपका आने वाला प्रोडक्ट होगा AlCl3। तो मैं तुरंत यहाँ एल्यूमिनियम और क्लोरीन से मिलकर बना प्रोडक्ट AlCl3 रखूँगा। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ क्लोरीन, अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप अलग रख दीजिए, पर हम सबको पता है नेचर में हाइड्रोजन तो डायटॉमिक है, तो डायटॉमिक होने के कारण 2 का मल्टीप्लाई हो गया। सो सिंपल। अब नोटिस कीजिएगा आप लोग कि यहाँ है 1 हाइड्रोजन, यहाँ है 2, यहाँ है 1 क्लोरीन, यहाँ है 3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसा बैलेंस करता हूँ कि यहाँ 3 क्लोरीन है। पहले तो आप समझ लीजिए, आपने हाइड्रोजन के सामने 2 डाल दिया, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हुए, पर इससे ना क्लोरीन एटम बैलेंस नहीं हुआ। बिकॉज इधर कितने क्लोरीन है, 2, और यहाँ कितने हैं, 3। तो जब भी ऐसा रैंडम बैलेंसिंग हो तो बच्चे इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, मतलब इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6। और इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 6। बिकॉज यहाँ 2Al आया तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, 3, परफेक्टली बैलेंस। तो इस बार हम ऐसा भी सोच पा रहे हैं कि हम अगर केवल रिएक्टेंट दिया हो तो प्रोडक्ट कैसे जनरेट करेंगे, और प्रोडक्ट जनरेट करने के बाद कैसा भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। चलो बच्चों, अब इसमें आ जाते हैं। आपको पता है ये जब ब्रेक करेगा Ba पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, क्लोरीन पे माइनस। सिमिलरली ये जब ब्रेक करेगा सल्फेट आयन पे चार्ज आता है -2, मतलब ये नेगेटिव पार्ट है और ये क्या है, पॉजिटिव। आपको पता है ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव से, और ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं बेरियम के साथ किसको लाने वाला हूँ, मैं बेरियम के साथ लाने वाला हूँ सल्फेट को। सल्फेट पे क्या चार्ज आता है, -2। बेरियम की वैलेंसी होती है +2। जब बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें मिलेगा Ba2SO4 बिकॉज ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, BaSO4। तो मैंने बच्चों पहला प्रोडक्ट लिख दिया BaSO4। सिमिलरली एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम प्लस है, क्लोरीन क्या है, माइनस है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी अभी हमने देखी थी +3, क्लोरीन की -1। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है, क्या हो गया, AlCl3। तो दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा AlCl3। प्रोडक्ट तो मैंने फॉर्म कर दिया, एक बड़ा काम हो गया। अब बैलेंसिंग की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2, हियर 3। आप एलसीएम लीजिए, टोटल आया 6। जैसे ही ये 6 आया तो आप समझिए यहाँ पे 2 है, इसको 6 बनाना है, आपने 3 का मल्टीप्लाई किया।
यहाँ 3 है, इसको 6 बनाना है तो आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये वी गॉट 2 एल्यूमिनियम एटम एट राइट साइड and also 2 aluminum atom at left side. That means aluminum atoms are balanced. Okay, now see, बेरियम कितने हो चुके हैं हमारे पास अभी 3, यहाँ कितने हैं बच्चों ओनली 1, तो आप यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराइए। अब एक चीज़ बस बच गई है, सल्फेट की बैलेंसिंग। और अगर बच्चों सल्फेट आयन भी बैलेंस आ गया तो ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो चुका होगा। तो देखिए सल्फेट आयन यहाँ पर कितने थे 3, और यहाँ भी सल्फेट आयन कितने आए हैं, यहाँ भी सल्फेट आयन देखिए कितने आए हैं 3। तो दिस रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। ओके, यहाँ आ जाओ बच्चों, Mn पे क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन है माइनस, एल्यूमिनियम अपने आप में क्या है प्लस। तो एक बात तो आप समझ पाए कि Mn का इंटरेक्शन एल्यूमिनियम के साथ नहीं होगा, बिकॉज 2 सिमिलर चार्जेस ओनली रिपेल्स, कभी अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का इंटरेक्शन होगा ऑक्सीजन से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों 3, ऑक्सीजन की -2, प्रोडक्ट क्या बनता है Al2O3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार हमने प्रोडक्ट बना दिया Al2O3, और साथ ही साथ में मैंने Mn को एलिमिनेट किया, बाहर किया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपने 2 एल्यूमिनियम लिया है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। आपने ऑक्सीजन यहाँ 3 लिया है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, फिर से आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम अगर 6 होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अरे ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ एल्यूमिनियम के एटम्स हो गए हैं 4, तो बच्चों यहाँ भी आपने रखा 4। Mn की कितने एटम्स है 3, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3। अब मैं बैलेंसिंग करने की कोशिश करता हूँ कि ऑल बैलेंस है कि नहीं। 3Mn 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम देख पा रहे हैं कि अब एक स्टेप ज़्यादा सोच सकते हैं, प्रोडक्ट ना भी दिया रहे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों Na है, सोडियम एक मेटल है पॉजिटिव, वाटर जब टूटता है बच्चों तो आपको पता है वो HOH में टूटता है। तो आप समझिए H पे क्या चार्ज आएगा प्लस, और OH पे क्या आता है माइनस। तो सोडियम का OH माइनस के साथ ना अट्रैक्शन होगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा NaOH। तो यहाँ से आप लोग समझ पाए कि सोडियम वाटर से इंटरैक्ट करके क्या बनाएगा NaOH। और ये मेटल के चैप्टर में आप लोग देखेंगे भी कि कभी भी मेटल वाटर से इंटरैक्ट करता है तो मेरे प्यारे बच्चे वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट हुआ। अब साथ ही साथ में कितने हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 1 है तो 1 हाइड्रोजन बाहर गया। बट हमको पता है नेचर में हाइड्रोजन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा क्या होता है डायटोमिक। तो जैसे ही मैंने डायटोमिक बैलेंस किया तो मैं इसको 2 तरीके से अब बैलेंस कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं हाफ ऑफ H2 लिख दूँ, या एक काम ये हो सकता है कि सब में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज 2Na प्लस 2H2O से हमारा बना 2NaOH प्लस H2। ये भी प्रोसेस है, ऐसे भी लिखेंगे बच्चों तो स्कूल टीचर्स आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। तो बच्चों ये एक नई चीज़ हमने सीखी कि अगर प्रोडक्ट ना पता हो तो हम प्रोडक्ट भी जनरेट करेंगे, देन उसको बैलेंस भी करेंगे। तो ये एक हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट हमने आज इम्प्रूव किया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलो बच्चों एक नया चीज़ अभी और सीखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन बच्चों ऐसे इक्वेशन जिसमें आयंस रहें, और आयंस क्या होते हैं चार्ज सब्सटेंस। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज हो तो उसे एनायन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो ये है सोडियम, बट मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये क्या कहलाएगा सोडियम आयन। तो जब भी बच्चों आप चार्ज देखते हो तो समझ लेना आप आयंस पे बात कर रहे हो। इसका नाम क्या है क्लोरीन, बट ये जब आ गया इसका क्या नाम बोलेंगे क्लोराइड आयन। ये है हमारा सल्फर, ये हो गया सल्फाइड आयन। तो इस तरीके से आपको आयन का मतलब ही होता है बच्चों, आयन वर्ड तब यूज़ करेंगे जब उस पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहे। और पॉजिटिव चार्ज वालों को हम एक नाम देते हैं केटायंस, नेगेटिव चार्ज इज नोन एज अनायंस। बच्चों अब देखिए आयनिक इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है। तो पहले आपको ये 4 इक्वेशन बैलेंस करने हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, फिर वो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बैलेंस करते समय बच्चों मैं आपसे एक बात बता देता हूँ।
जब आप नॉर्मल इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे, केमिकल इक्वेशन, तब आप केवल एटम की बैलेंसिंग करते थे। आयनिक इक्विलिब्रियम बैलेंस करते, आयनिक इक्वेशन बैलेंस करते समय आप एटम के साथ साथ चार्ज की बैलेंसिंग भी फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ कितने जिंक के एटम है, 1 बैलेंस। कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2। राइट साइड, लेफ्ट साइड 1, दैट मीन्स कि आप किए 2 का मल्टीप्लाई किए। जब आपने ऐसा किया बच्चों तो एटम तो बैलेंस हो गए। क्या ओवरऑल चार्ज बैलेंस है क्या? तब अगर एटम के साथ चार्ज का बैलेंस होना ही आयनिक केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग है। तो बच्चे देखो टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव। ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ट्वाइस लेफ्ट साइड। राइट साइड में भी कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक एटम बैलेंस है और टोटल ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस है। दैट मीन्स कि ये केमिकल इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। यहाँ ये बच्चों आयरन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर आप इमीडिएटली 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एटम बैलेंसिंग हो गई। चार्ज बैलेंसिंग पे आता हूँ, टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं लेफ्ट साइड में, ओवरऑल 0 + 2। एक हाइड्रोजन का +1, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो टोटल +2 चार्ज आया। राइट साइड आइए, अगेन +2 और इसका 0, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस का ओवरऑल चार्ज 0 ही आता है, 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए चार्ज भी टोटल बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, तो दिस इज द परफेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कितना सिंपल है आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना। यहां पर ब्रोमीन के कितने एटम है, 2, यहां 1, तो इमीडिएटली आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। आयोडीन राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 1, तो आपने इमीडिएटली 2 का मल्टीप्लाई किया। एटम तो बैलेंस हो गया बच्चों। ओवरऑल चार्ज पे आइए, यहाँ चार्ज है 0, कोई प्लस माइनस दिख नहीं रहा है। यहाँ एक आयोडीन पे है -1 चार्ज, ऐसे हमारे पास 2 आयोडीन एटम्स हैं, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना आया, -2। यहाँ देखिए, यहाँ अगेन इस पे -2 और इस पे 0, अगेन ओवरऑल चार्ज क्या है, -2। तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड एंड टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स दिस इज योर बैलेंस्ड आयनिक केमिकल इक्वेशन। अब इसका तो आप खुद सोच सकते हैं, 1 1 ओके, 2 1 मीन्स इमीडिएटली मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल चार्ज बच्चों कितना है यहाँ पर, +2। यहाँ कितना है, देखो यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना आया, +2 चार्ज आया, बिकॉज आपने इसका लिया 0 और इसका एक का +1, 2 का +2 हो गया। बट यहाँ पर ओवरऑल चार्ज बच्चों कितना आया है, दैट इज ओनली +1। क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपको यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो सोडियम का एटम का नंबर डिस्टर्ब हो गया, तो इमीडिएटली आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बोथ साइड 2 सोडियम एटम, बोथ साइड 2 हाइड्रोजन एटम, बोथ साइड +2 चार्ज, हियर नाउ +2 चार्ज। तो ऑल सब्सटेंसेस एटम वाइज एंड चार्ज वाइज आर परफेक्टली बैलेंस। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड आयनिक केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया विच इज नॉट करेक्टली बैलेंस्ड। चलिए देख लीजिए, अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इसको तो आप इमीडिएटली बना सकते हो। 1 कॉपर बैलेंस, 2 सिल्वर बैलेंस। टोटल चार्ज इस साइड राइट साइड में कितना है, +2 एंड 0 +2। यहाँ पर भी देखिए एक सिल्वर पे +1 है, बट वी हैव 2 एटम्स ऑफ सिल्वर। दैट मीन्स टोटल चार्ज यहाँ भी कितना है, यहाँ का टोटल चार्ज कितना है, +2, यहाँ का भी टोटल चार्ज क्या है, +2। तो हर एस्पेक्ट में ये चीज़ बैलेंस्ड है। यहाँ देखिए जिंक 1 कॉपर 1 टोटल चार्ज +2 अगेन बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम 1 हाइड्रोजन 2 टोटल चार्ज +1, टोटल चार्ज डियर स्टूडेंट टोटल चार्ज +3। तो बच्चों आप देख पा रहे कि इस बार चार्ज बैलेंस नहीं है। हमसे पूछा गया था विच इज नॉट करेक्टली बैलेंस्ड, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, 2Br 2i
टोटल चार्ज कितना आया 0, और यहाँ -1 और एक बार और -1, टोटल -2 चार्ज, हियर ऑल्सो -2 चार्ज. दिस वॉज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन वॉज सी. तो ये था आयनिक केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट. दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे कि अपने आप में वो कंप्लीट रहे. और आगे देखते हैं. अब चलो बच्चों हम एक और सेगमेंट करते हैं जिसके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में रहते हैं और आपकी एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा हेक्टिक लगता है पर ये और आसान है. तो हमारा वो सेगमेंट है बैलेंसिंग ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. और ये केमिकल इक्वेशन बच्चों रहेंगे इस बार वर्ड फॉर्म में. हमने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन के 2 फॉर्म थे, वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म. तो वर्ड इक्वेशन को हम इस बार सॉल्व करेंगे. तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार कुछ क्वेश्चंस आ गए होंगे आपके सामने. अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग यहीं से देख लेंगे, आप वहाँ से नोट कीजिए. और एक और चीज़, ये सारी चीज़ें रिटन मैनर में आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम सारा रिटन वर्क अपलोड कर देते हैं. उसमें आपके स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सारा चीज़ फॉर्मेटेड रहता है. तो आप वहाँ से डायरेक्टली ले लीजिएगा, जिसका इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा. तो बच्चों आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि जिंक मेटल रिएक्ट टू एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों हम इसका, मैंने बार बार बोला है, वर्ड इक्वेशन को आप सीधे सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए. तो दिस इज जिंक मेटल, दिस इज रिएक्ट विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड. तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2. क्यों होता है ये 9th में आपने पढ़ा भी है. एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस H2 गैस. ठीक है, तो चलो बच्चे बैलेंस करते हैं हम इसको. जिंक 1 बैलेंस. हियर 2 क्लोरीन एटम, लेफ्ट साइड में 1 है, तो आप यहाँ पर इमीडिएटली 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ही इमीडिएटली 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम हुआ, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम, हो गया बैलेंसिंग. चलिए अब सीधे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. दिस इज हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म NH3. प्यारे बच्चे देखो, बैलेंस करना है हमको. नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ क्या है 1, तो आप इमीडिएटली 2 का मल्टीप्लाई किए. जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, वी गेट 6 हाइड्रोजन एटम्स. 2 into 3, 6 हाइड्रोजन एटम एट राइट साइड, बट वी ओनली हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट साइड. दैट मीन्स वी इमीडिएटली मल्टीप्लाई 3. 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन. बैलेंस द इक्वेशन. थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है आप लोग से. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू हैव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस. ये गैस बहुत पॉइजनस भी रहता है और बहुत बैड स्मेल रहता है. पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा बदबूदार गैस अगर कोई बोली जाए, दैट इज H2S. रॉटन एग टाइप का इसका स्मेल रहेगा, बर्दाश्त नहीं होगा इंसानों से. आपसे बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर. बच्चों जब भी एयर के साथ बर्न करने बोले तो आप समझ लीजिए ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हो रहा है. उससे क्या बन रहा है हमें, तो हमें बोला है वाटर जनरेट होगा H2O एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस जनरेट होनी है. सो सिंपल. प्यारे बच्चों चलिए अब दिमाग लगाएं. तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कि ऑक्सीजन कितने हैं. टोटल 3, यहाँ 2. तो मैं एक काम करता हूँ, सब जगह 2 का मल्टीप्लाई कराता हूँ. जैसे मैंने ये 2 किया, ये हो गया कितना 4 हाइड्रोजन. हियर अगेन 4 हाइड्रोजन. 2 सल्फर, तो हियर अगेन 2 सल्फर. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए. हियर 4 एंड फ्रॉम हियर 2. टोटल 6 ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द राइट साइड, बट लेफ्ट साइड में केवल कितने हमारे पास 2. तो आप इमीडिएटली यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए. परफेक्टली बैलेंस. ओके चलिए बच्चों, अब आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे. चलिए आगे देखते हैं. अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि बड़े सारे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं अभी, जो वर्ड फॉर्म में है. वर्ड फॉर्म को पहले हमको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आराम से बैलेंस करना है. तो बड़े सारे क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में किए हैं. चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या D जो भी है. बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट. तो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस.
अब ये क्यों होता है, तो ये बातें आप 9th से ही जानते हैं। आगे क्या प्रोडक्ट बनाएगा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। इससे प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो सिंपल। बैलेंसिंग के लिए जा रहा हूँ बच्चों मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 सल्फेट है। सबसे बड़े एटम को, सबसे बड़े आप जो भी हमारे पास सब्सटेंस है आप उसको पिक कीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। सल्फेट कितने हैं? 3। तो 3 पे आइए तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ पर सल्फेट तो 1 है, तो आप यहाँ इमीडिएटली 3 का मल्टीप्लाई किए। जैसे ही 3 मल्टीप्लाई हुआ बेरियम हो गया 3, तो आप यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। टोटल क्लोरीन कितने आ गए? 6। टोटल क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 3 × 2 अगेन 6। बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, ई वाला। आप वहाँ पढ़िए। देखिए पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों बस इसमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन हो चुके हैं 3, कहानी हो गया है गड़बड़। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं हर साइड अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, अगर 2 पोटेशियम है तो यहाँ भी 2 पोटेशियम है। अब ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 4। यहाँ कितने हैं? 2, तो आप यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, ताकि राइट साइड अगर 4 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड भी 4 हाइड्रोजन बैलेंस रहे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक एलिमेंट हमारा अभी भी हमने बैलेंसिंग चेक नहीं किया, दैट इज ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बोथ साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस है। तो चेक कीजिए बच्चों, ऑक्सीजन एटम 2, हियर ऑल्सो 2, बैलेंस, इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ है बच्चों, आपसे कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। चलिए बैलेंस करते हैं। तो बच्चों देखिए कैल्शियम 1 ये तो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। कार्बन 1 अगेन कार्बन 1, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। हाइड्रोजन देखिए कितने बच्चों? 2, हियर ऑल्सो 2, अगेन हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इज 2 and 2, 4 एटम्स, हियर 3 and 1 अगेन 4। दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमको अलग से इसमें बैलेंस करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, ये पहले से बैलेंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब एफ जी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जी बच्चों क्या कह रहा है आपसे? तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज जिंक एंड दिस यूज योर सिल्वर नाइट्रेट AgNO थ्राइस। उससे क्या बनाना है? जिंक नाइट्रेट। तो बच्चों जिंक नाइट्रेट होता है Ag, अब देखो जिंक नाइट्रेट पढ़ा है ना, जिंक पे आता है +2 चार्ज, मतलब इसकी वैलेंसी +2। और मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रेट आयन पे आता है -1, दिस इज -1। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो यू गॉट Zn1NO3 ट्वाइस। बिकॉज जिंक एक मेटल है तो वो पॉजिटिव है, सिल्वर एक मेटल है तो पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव एक दूसरे से इंटरैक्ट करके कभी कंपाउंड तो बनाएंगे नहीं। तो जिंक का इंटरैक्शन हमेशा किसके साथ आप कराने वाले हैं? नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो जिंक नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा? ZnNO थ्राइस ट्वाइस प्लस सिल्वर बाहर चले जाएगा। अब प्यारे बच्चों राइट साइड देखिए तो नाइट्रेट आपको 2 एटम्स मिले हैं, लेफ्ट साइड में केवल वो 1 है, तो आप इमीडिएटली यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपने जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया, सिल्वर की हो गए 2 एटम, तो यहाँ भी आप बैलेंस कर दीजिए सिल्वर को। जिंक तो ऑटोमेटिकली 1-1 बैलेंस ही है। तो इस तरीके से आपको सोच सोच के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। और मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चों को अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब दिक्कत नहीं देगा। आगे और कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उनको भी डील कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आप देख सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2। अब क्यों होता है? इस पे आता है +2, इस पे आता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए CuCl2 बनेगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं एल्यूमिनियम पे फिर से क्या चार्ज है? प्लस, कॉपर इज मेटल अगेन पॉजिटिव, क्लोरीन पे माइनस।
और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करके क्या देता है, दिस इज +-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलना है, AlCl3। तो ये देगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बाहर जाएगा। अब बात आती है बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्लोरीन है 3 एटम्स, लेफ्ट साइड है 2 एटम्स, एलसीएम लिया टोटल है 6 के कारण अगर मुझे क्लोरीन को 6 बनाना है दैट मीन्स मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने यहाँ 2 का बच्चे मल्टीप्लाई किया है, एल्यूमिनियम के हो गए हैं 2 एटम्स, यहाँ है 1 तो भैया यहाँ भी 2, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होने से कॉपर हो चुके हैं 3 एटम। तो बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ भी आप क्या कर दीजिए 3, बैलेंस कीजिए, 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 6 क्लोरीन परफेक्टली बैलेंस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आई पे आते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर आई में, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट का बच्चे फॉर्मूला होगा K2SO4। क्या बना होगा, तो आपको पता है बेरियम प्लस है पोटेशियम प्लस है, रिएक्शन नहीं करेंगे, बेरियम का रिएक्शन होगा इस सल्फेट के साथ और वो आपको देगा बेरियम सल्फेट प्लस KCl। जहाँ पर Cl भी 2 है और K भी 2 है तो यहाँ पर आप 2 का प्यार से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो गया बैलेंस। क्वेश्चन नंबर जे, देख पा रहे हैं आप कितना इजी है ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। वीडियो बड़े बनते हैं बच्चों बट कॉन्सेप्ट की क्वालिटी है, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जे में देख रहे हैं आप कि पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है, KBr प्लस BaI2 इंटरैक्ट कर रहा है, तो बेरियम ब्रोमाइड बनेगा BaBr2 प्लस 2Ki बाहर जाएगा। अब बिकॉज यहाँ 2 ब्रोमीन है तो आपको यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान से सुनिए, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हुआ पोटेशियम कितने हो चुके थे 2, तो आपको यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। हम कैसे चेक करते हैं कि हमने सही बनाया है कि गलत, तो लास्ट एलिमेंट कौन अनबैलेंस था, आयोडीन, चेकिंग नहीं हुई थी, 2 आयोडीन एटम बैलेंस है, मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए बच्चों जे के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर के पर। क्वेश्चन नंबर की अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें बोल रहा है जिंक कार्बोनेट का डिसोसिएशन हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है जिंक कार्बोनेट डिसोसिएटेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 1 जिंक 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ये तो पहले से ही बैलेंस है, अलग से आपको इसको बैलेंस करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ओके, थर्मली डिकम्पोज हुआ ये। क्वेश्चन नंबर एल में बच्चों कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बच्चों हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो 2HCl फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोल सकते हैं हम लोग। हो गया बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन परफेक्टली बैलेंस। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज मैग्नीशियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम की रिएक्शन हम बच्चों करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम तो मेटल है तो ये प्लस है, HCl को ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, तो मैग्नीशियम का इंटरेक्शन क्लोरीन के साथ होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 क्लोरीन की -1, इंटरेक्शन के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgCl2। जैसे ही मैंने MgCl2 लिखा बच्चों आप समझ गए कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, here chlorine is only 1, that means we should multiply here twice. When I multiply twice, 2 क्लोरीन तो बैलेंस हो चुके हैं बट हाइड्रोजन कितने बचे हैं 2, वो यहाँ पर भी बैलेंस हो गए 2। अब बोला भी था आपको कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होकर बाहर चली जाएगी। तो ये था बच्चों केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। अच्छा, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आप लोग देख रहे थे कि उसमें स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट किया गया था। जैसे ये था, ये आपका लिक्विड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में था, ये फिर से आपका एक सॉलिड आया होगा, ये गैस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको स्टेट ऑफ मैटर्स हैं जिसको हमने पहले ही आपको बता रखा है। तो ये बस कभी कभी आपको केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में भी दिखाना रहता है और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों।
HCl भी किस फॉर्म में बन रहा है, गैसियस फॉर्म में बन रहा है। तो सवाल में जैसा लिखा है वैसे ही आप अपने आंसर में भी वैसा ही डायरेक्ट उसकी स्टेट को इंडिकेट करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट बैलेंसिंग। अब एज अ होमवर्क यहाँ पर एक और स्लाइड आपके सामने अभी आई होगी, उसके क्वेश्चंस को बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, और अगर उसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मैंने पहले ही बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का जिसमें उसका पूरा सॉल्यूशन रहेगा, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो आज हमने बैलेंसिंग से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन देखे कि न्यूट्रल केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, आयनिक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसे केमिकल इक्वेशन जो वर्ड फॉर्मेशन में रहे, वर्ड इक्वेशन रहे, उनको कैसे बैलेंस करेंगे। बड़े बड़े सवालों को एक एक लाइन में सॉल्व करना भी सीखा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों उसमें मैं बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, इतना जितना आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट डे।